के पुलिस को खड़े होकर के औरतों की हिफाजत करनी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए, वहां पर पुलिस दंगाइयों का काम करती है। हाथरस गैंग रेप की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर विक्टिम का भाई ये कहता है कि जबरदस्ती जबरन तरीके से मेरी बहन की बॉडी को पुलिस उठा करके ले जाती है और देर रात क्रिमेशन करती है। ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो विकास दुबे को नहीं पकड़ पाने पर एनकाउंटर के नाम पर कैसेट चलाती है, फिल्म चलाती है। ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जबकि मॉब लिंचिंग होता है तो ये लोग खड़े होकर के तमाशा देखते हैं। मुझे दो लोगों की कारकर्दगी समझ नहीं आ रही। एक तो आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि सीएम बनने के योग्य नहीं हैं। वो सीएम बन करके क्या कर रहे हैं? न उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, न उत्तर प्रदेश में मेडिकल फैसिलिटीज को मुहैया करवा रहे हैं, न उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा दे पा रहे हैं और ना ही उत्तर प्रदेश को ग्रोथ स्टेज पर ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप तो महिलाओं को एम्पावर करने की बात करते हो। आप जब भी आप पर कोई लालचन लगता है तो स्मृति ईरानी जी को आगे करते हो। नजमा हेपतुल्ला जी को आपने माइनॉरिटीज वेलफेयर का मिनिस्टर बना करके अपने बचाव के लिए आगे किया। कम से कम वो सोच करके आज महिलाएं बचेंगी, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तो मेरा बचाव कर पाएंगी, भारतीय जनता पार्टी का बचाव कर पाएंगी। सोच को आप अपने जहन में रखते हुए अगर महिलाओं की सुरक्षा पर काम करते तो आज ये दिन नहीं नसीब होता। आज हमारे सामने हाथरस का गैंग रेप, जहां पर 3 या 4 दरिंदों ने मिलकर के उस मासूम 19 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया। उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली भी आगे चल रहा है और उस रेस में कि हमारा स्टेट रेप केसेस में नंबर 1 है, ये चीज को साबित करते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी साथ में जोड़ रहे हैं। मोइनाबाद का केस हमारे सामने है। मोइनाबाद में भी रेप किया जाता है, मुजरिम को अरेस्ट किया जाता है। अब उस पर चार्जशीट फाइल कब होगी पता नहीं, मुकदमा कब चलेगा पता नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की आप बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाए। नरेंद्र मोदी जी, मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए से आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट वही है जिस पर आप अखलाक का केस 5 साल से चलवा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हमने अखलाक को भूला? हमने अखलाक को नहीं भूला, हमने नजीब को नहीं भूला, हमने आपकी रणनीतियों को और आपकी नाकामियों को नहीं भूला है। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। दी वॉइस ऑफ उमेर एपिसोड 8 में मैं आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज फिर एक बार एक एपिसोड में रेप केसेस पर हम बात कर रहे हैं। वॉइस ऑफ उमेर एपिसोड 2 और 3 में हमने रेप केसेस के ऊपर चर्चा की थी। हमने सोचा कि जिस तरह से देश के हालात बदलते जा रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो हमें आगे रेप केसेस पर बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज फिर एक मर्तबा हम लोगों के सामने रेप केसेस आ रहे हैं। हम लोगों के सामने औरतों की इज्जत को लूटा जा रहा है, अजमत को लूटा जा रहा है, और जहां पर के पुलिस को खड़े होकर के औरतों की हिफाजत करनी चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा देनी चाहिए, वहां पर पुलिस दंगाइयों का काम करती है। हाथरस गैंग रेप की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर विक्टिम का भाई ये कहता है कि जबरदस्ती जबरन तरीके से मेरी बहन की बॉडी को पुलिस उठा करके ले जाती है और देर रात क्रिमेशन करती है। ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो विकास दुबे को नहीं पकड़ पाने पर एनकाउंटर के नाम पर कैसेट चलाती है, फिल्म चलाती है। ये वही उत्तर प्रदेश की पुलिस है जबकि मॉब लिंचिंग होता है तो ये लोग खड़े होकर के तमाशा देखते हैं। मुझे दो लोगों की कारकर्दगी समझ नहीं आ रही। एक तो आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जो कि सीएम बनने के योग्य नहीं हैं। उनकी कारकर्दगी मुझे समझ नहीं आती। वो सीएम बन करके क्या कर रहे हैं? न उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, न उत्तर प्रदेश में मेडिकल फैसिलिटीज को मुहैया करवा रहे हैं, न उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा दे पा रहे हैं और ना ही उत्तर प्रदेश को ग्रोथ स्टेज पर ले जा रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस, समझ नहीं आता वो कानून जानते हैं या नहीं जानते। किसी के घर घुसना, किसी के घर रात में जाना, किसी की डेड बॉडी उठाना बिना घर वालों की परमिशन के, ये कहाँ का रूल है? ये कहाँ की कानून की ये बात करते हैं? समझ नहीं आता। सवाल ये निशान इस हाथरस के गैंग रेप से मैं नरेंद्र मोदी जी पर उठाता हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप तो
महिलाओं को एम्पावर करने की बात करते हो। आप जब भी आप पर कोई लालछन लगता है तो स्मृति ईरानी जी को आगे करते हो। सुषमा स्वराज जी जो कि मर गई हैं, उन्हें आपने आगे किया। नजमा हेपतुल्ला जी को आपने माइनॉरिटीज वेलफेयर का मिनिस्टर बना करके अपने बचाव के लिए आगे किया। कम से कम वो सोच करके आज महिलाएं बचेंगी, महिलाएं सुरक्षित रहेंगी तो मेरा बचाव कर पाएंगी, भारतीय जनता पार्टी का बचाव कर पाएंगी, सोच को आप अपने जहन में रखते हुए अगर महिलाओं की सुरक्षा पर काम करते तो आज ये दिन नहीं नसीब होता। आज हमारे सामने हाथरस का गैंग रेप, जहां पर 3 या 4 दरिंदों ने मिलकर के उस मासूम 19 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया और वो अपनी जिंदगी के साथ जूझ रही है। सफदरजंग के हॉस्पिटल में वो एडमिटेड है, उसके बावजूद भी पुलिस एक्शन नहीं लेती है। अरविंद केजरीवाल जी जो कि सीएम हैं दिल्ली के, वो कहते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की सरकार रेप केसेस को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बाबा, आप कौन सा काम कर रहे हैं? आप कौन सी सफलता के कगार पर हैं? दिल्ली में भी तो रेप केसेस हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली भी आगे चल रहा है और उस रेस में कि हमारा स्टेट रेप केसेस में नंबर 1 है, ये चीज को साबित करते हुए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी साथ में जोड़ रहे हैं। मोइनाबाद का केस हमारे सामने है, मोइनाबाद में भी रेप किया जाता है, मुजरिम को अरेस्ट किया जाता है। अब उस पर चार्जशीट फाइल कब होगी पता नहीं, मुकदमा कब चलेगा पता नहीं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की आप बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाया जाए। नरेंद्र मोदी जी, मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए से आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट वही है जिस पर आप अखलाक का केस 5 साल से चलवा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि हमने अखलाक को भूला? हमने अखलाक को नहीं भूला, हमने नजीब को नहीं भूला, हमने आपकी रणनीतियों को और आपकी नाकामियों को नहीं भूला है। हम बार बार आपसे सवाल करेंगे, आपके नाकामी को जनता के सामने लाएंगे, क्योंकि ये काम मीडिया का है और मीडिया नहीं कर रही है। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जिसका नाम अर्नब गोस्वामी है, वो इस तरह से कहते हैं, कहां है उत्तर प्रदेश की सरकार? कहां है सलमान खान? वो क्यों नहीं बोलता? नेपोटिज्म पर क्यों नहीं बोलता? ड्रग्स के ऊपर क्यों नहीं बोलता? ये चिल्ला करके, चीख चीख करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और कोई एक दूसरे चैनल की न्यूज रिपोर्टर ने भी अर्नब गोस्वामी को कड़ी टक्कर दी है। दीपिका पादुकोण की गाड़ी जा रही है। अरे आप पढ़े लिखे हैं, आप न्यूज रिपोर्टर का काम कर रही हैं, आपको जनता देखती है, एटलीस्ट आप जनता को फेस करना है, इस बात को सोचते हुए अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा करते। आप गाड़ी का पीछा कर रहे हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठ करके माइक से बात कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण की गाड़ी आगे जा रही है, ग्लास चढ़ा हुआ है, माइक में से, विंडो में से माइक आगे कर कर कहते हैं, दीपिका बताइए आप कहां जा रही है, दीपिका बताइए कहां जा रही है, मैंने आपको क्यों रोका? बाबा, ये पत्रकारिता नहीं होती है। पत्रकारिता तो वो सोशल मीडिया के लोग कर रहे हैं जिन्होंने देर से ही सही लेकिन 14 सितंबर के केस को आज लोगों के सामने रखा है, और आप दीपिका पादुकोण के पीछे पड़े हुए हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पीछे पड़े हैं। बाबा, आप सुशांत सिंह राजपूत को क्या इंसाफ दिलाओगे जो कि मर गया है, लेकिन जो सुरक्षित है उसके इंसाफ की आप बात नहीं कर रहे हैं। वो 3 से 4 दिन सफदरजंग के अस्पताल में दिल्ली में एडमिटेड रही, उसे बचाने की कोशिश नहीं की गई। क्या हमारे पास ऐसे मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं हैं जहां से हम उसकी जान को बचा सकते थे? ये इस बात को, ये सवाल को खड़ा करता है कि हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हमारे पास ट्रॉमा केसेस जब आएंगे, हमारे पास जो एक्सट्रीम डेड केसेस हैं उसको टैकल करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। इस बात को, इस सवाल को जनता के सामने लाती है। योगी आदित्यनाथ इस पर अब तक भी खामोश है, उनको क्या कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया है, मैं समझता हूं उनके पीआर ने यह ट्वीट किया होगा। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी से मेरी वार्तालाप हुई है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो लोगों ने ये काम किया है, ये घिनौना काम किया है, उन पर कठोरतम का उन्होंने इस्तेमाल किया है, एक्शन लिया जाएगा। आप कौन से एक्शन की बात कर रहे हैं? आप जब से सीएम बने हैं, एक्शन तो सिर्फ आपने गुंडों को बोला है, एक्शन तो सिर्फ आपने रेपिस्ट को बोला है, एक्शन तो सिर्फ आपने मॉब लिंचिंग करने वालों को बोला है। आप कैमरामैन नहीं हैं, आप डायरेक्टर नहीं हैं, आप एक स्टेट के सीएम हैं। आपको वो राइट्स दिए गए हैं संविधान में कि आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कठोरतम आप स्टेप्स ले सकते हैं, लेकिन आप नहीं ले रहे हैं। आज हमारी बहनें, हमारी माएं सड़कों पर निकलने से डर रही हैं, कतरा रही हैं।
आईएएस के एग्जाम्स होते हैं, केएएस के एग्जाम्स होते हैं, नीट के एग्जाम्स होते हैं। ऐसे होता है कि कहीं दूसरी जगह पर जाकर के एग्जाम लिखना पड़ता है। लेकिन आज हमारी बहनें, वो स्टूडेंट्स सोच रही हैं कि मैं बेंगलोर जाऊंगी तो अकेले कैसे जा पाऊंगी, मैं दिल्ली जाऊंगी तो मैं अकेले कैसे जा पाऊंगी, अगर मैं मुंबई जाऊंगी तो अकेले कैसे जा पाऊंगी। यही सभ्यता की आप बात करते हैं, यही देश को आप बनाना चाहते हैं जहां पर महिलाएं सुरक्षित ना हो। नरेंद्र मोदी जी से, आदित्यनाथ जी से ये मेरा डिमांड है कि आप इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लाइए। हमने इससे पहले कई बार इस बात को उठाया है कि आप वुमेन सेफ्टी बिल को लाइए, वुमेन्स की सेफ्टी को आप अश्योर करिए, आप गारंटी दीजिए महिलाओं को कि आप सुरक्षित हैं। ये कैसे होगा? आप इन बलात्कारियों को सजा देंगे, बलात्कारियों को फांसी की सजा देंगे और ऐसी कठोर सजा देंगे कि उनको देखते हुए कोई रेप करने की सोचे भी ना। अगर ऐसे काम आप करेंगे तो इस देश में हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए सोच सकते हैं। इतना कहते हुए मैं फिर से एक मर्तबा सेंट्रल गवर्नमेंट से, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से कहता हूं कि आप इस पर कानून लाइए और हम डिमांड करते हैं कि इस बार अगर इन रेपिस्ट को अगर कठोर सजा नहीं दी जाएगी तो ये देश की जनता CAA NRC के वक्त जिस तरह से सड़कों पर उतरी थी उसी तरह उतरेगी और आपके खिलाफ हल्ला बोलेगी। इसी के साथ मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने अपने जरिए से आवाजों को बुलंद करें। दी गुलबर्गा मिरर एंड डेक्कन डाइजेस्ट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि वो लोगों की आवाज हुकूमत तक पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी आवाज को उन तक पहुंचाइए ताकि वो हुकूमत के सामने इसको रख सकें और आप लोगों की आवाज को बुलंद कर सकें। और आखिर में यही कहूंगा कि आप हमारे एपिसोड्स को देखते रहिए, लाइक करें दी गुलबर्गा मिरर डेक्कन डाइजेस्ट को, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर भी इन्हें सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।